हाय एवरीवन, आज हम लोग समझेंगे वेव प्रोपेगेशन फॉर डाइल्यूट प्लाज्मा के बारे में। तो यहाँ पर हम लोग एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन को डिराइव करेंगे, जो इक्वेशन जो है डाइल्यूट प्लाज्मा के मीडियम पर होना चाहिए। यहाँ पर प्लाज्मा मतलब क्या है? आयोनाइज्ड गैस बेसिकली आप लोग कह सकते हो। एक ऐसा गैस जिसमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज भी होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स होता है ना। तो यानी कि जो चार्जेस है उसका एक कॉम्बिनेशन हम लोग कह सकते हैं आयोनाइज फॉर्म में प्लाज्मा को हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। तो उस मीडियम पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी H हम लोग को डिराइव करना है, ताकि हम लोग जो है आगे जाके स्किन डेप्थ वगैरह, रिएक्शन टाइम वगैरह को देख सकते हैं, कंडक्टिविटी वगैरह, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना। सब कुछ हम लोग देखेंगे इसी वाले इक्वेशन से। तो इसको डिराइव करते हैं। तो आयोनाइज गैस पर ये तीन कंडीशन हमेशा याद रखना, और भी कंडीशन है मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, पहला की जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो तो जीरो होगा, लेकिन कंडक्टिविटी जीरो नहीं होता है। अगर कंडक्टिविटी जीरो नहीं होता है, क्योंकि कंडक्टिविटी क्यों जीरो नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर चार्जेस है, चार्जेस अगर है तो फ्लो करेंगे तो कंडक्टिविटी होगा, तो करंट चार्ज डेंसिटी भी ऑब्वियसली क्या होगा? जीरो नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो मैक्सवेल्स इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से बन जाते हैं। हम लोगों ने मैक्सवेल इक्वेशन पहले पढ़ा था, तो अगर हम लोग उन इक्वेशंस पर इन तीनों को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये वाला ये बन जाते हैं, ठीक है ना। ये तो सेम था, डेल डॉट एच वेक्टर इज इक्वल टू जीरो ऑलरेडी था, डेल डॉट ई वेक्टर इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन था, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जीरो है, ठीक है ना। नेक्स्ट दोनों ये वाला है, ये आप लोग याद रख लीजिए, है ना। और एज इट इज हम लोगों ने कंडक्टिंग मीडियम पर भी देखा था, सेम इक्वेशन था, सेम इक्वेशन ये भी था, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे? थ्री इक्वेशन पर हम लोग क्या करेंगे? कर्ल लगा देंगे, तब ये वाला बन जाते हैं। और अगर आप लोग इक्वेशन नंबर 4 को कर्ल लगा देते हो, तब इसी में से H आ जाएंगे, बाकी एज इट इज सेम होगा। तो यहाँ पर कर्ल लगाने के बाद क्या होगा? यहाँ पर हम लोगों ने कर्ल लगा दिया डेल क्रॉस, और यहाँ पर हम लोगों ने डेल क्रॉस लगा दिया कर्ल। अब ये वाला तो एक ऑपरेटर है, आप लोग को पता होगा, फर्स्ट सेमेस्टर पर मिल गया था। तो उस ऑपरेटर पर हम लोगों ने एक्सपांड कर दिया, करने के बाद यहाँ पर डेल क्रॉस H वेक्टर का वैल्यू यहाँ से हम लोग को ऑलरेडी मिल गया था, तो ये जाके हम लोगों ने यहाँ पर पुट कर दिया। और डेल डॉट ई मतलब क्या है? जीरो है, तो ये वाला टर्म टोटली जीरो और ये वाला टर्म एज इट इज होगा, है ना। और यहाँ पर देखिए हम लोगों ने सिर्फ म्यू डेल बाई डेल टी को अंदर डाल दिया है ब्रैकेट के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पर म्यू तो म्यू होगा, सिग्मा तो सिग्मा होगा, डेल ई बाई डेल टी, तो यहाँ पर क्या होगा? डेल बाई डेल टी ऑलरेडी था, तो यहाँ पर डेल स्क्वायर ई बाई डेल टी स्क्वायर हो जाएंगे। और इन दोनों को हम लोग अगर इस साइड पर ले आते हैं तो ये वाला बन जाते हैं, है ना। अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के टर्म पर लिखे तो आप लोग सिमिलरली करके लिख सकते हो, डेल स्क्वायर एच माइनस म्यू सिग्मा, यहाँ पर आप लोग वेक्टर साइन लगा सकते हो, ठीक है ना। डेल एच वेक्टर बाई डेल टी, और साथ में क्या होगा? माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर एच वेक्टर बाई डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, है ना। तो आई होप तक समझ के, तो उसके नेक्स्ट वीडियो पर हम लोग क्या करेंगे? कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी, उन सबको डिराइव करेंगे। तो आई होप तक समझ के, कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।